चलो भैया जो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था क्या बोलते हैं पिछली क्लास के अंदर वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखा था। क्या क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है पढ़ी थी, और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मेजर देखा था और हाँ वो प्रॉपर्टीज भी तो देखी थी, और डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी वो देखी थी। और जो सबसे मेजर जो हमने देखा था वो क्या देखा था कि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सेस पे कितनी होगी, सेंटर पे कितनी होगी, ये हमने डेरिवेशन देखा था, ठीक है। आज के हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के अंदर मतलब हम लोग पूरा टॉपिक ही कवर करेंगे, तो इसके अंदर तीन चीजें होती है। एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा आता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और तीसरा आता है कि डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या होगा। एंड जो लास्ट आता है दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पेपर में जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है वो इधर से आता है, और जो डेरिवेशन डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला डेरिवेशन पूछा जाता है, और ये जो दोनों है ये एज अ न्यूमेरिकल की फॉर्म में आते हैं पेपर में। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि डायपोल क्या होता है। चलो आ जाओ, ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे जो पहला मुद्दा है वो ये है कि डायपोल क्या होता है, समझना है आप सबको। तो डायपोल क्या होता है भाई, सबसे सिंपल सी बात है। डायपोल मतलब डायपोल, पोल मतलब दो अपोजिट चीजें, हाँ कि ना। पोल हरदम वर्ड तभी यूज किया जाता है जब दो अपोजिट चीजें होती है, क्लियर है। तो हमने बोला डायपोल मतलब दो पोल, ध्यान देंगे यहाँ पे। डायपोल तो मतलब दो पोल। यहां पे इसका मीनिंग क्या है, टू इक्वल एंड opposite charges, two equal and opposite charges separated by some distance, ठीक है। two equal and opposite charges separated by some distance that is known as dipole, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने बोला एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। 2a डिस्टेंस क्यों लेते हैं हम लोगों ने, पिछले साल केमिस्ट्री में देखा था क्लास 11 में कि यहाँ पे r डिस्टेंस लिया हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या डिस्टेंस लेंगे तब भी मैंने बताया था, और अभी मैं बता रहा हूँ कि इस साल हम लोग लेंगे 2a डिस्टेंस। प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, 2a लेंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन में सिमेट्री आ जाएगी, आधा इधर आधा इधर, मतलब a डिस्टेंस इधर a डिस्टेंस इधर, डेरिवेशन सिमेट्री आएगी तो करने में इजी होगा। पिछले साल केमिस्ट्री में सिर्फ r लेते थे इसको। तो भाई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज नोन एज डायपोल, ठीक है। डायपोल से एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, ध्यान देंगे अब यहाँ पे। डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होता है सुनना यहाँ पे। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ either of the charges, the product of either of the charges and distance between them, ठीक है। the product of either of the charges and distance between them that is known as dipole moment। जैसे कि मैंने बोला एक है प्लस क्यू चार्ज, एक है माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 है, तो भाई डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं किससे, P से। तो P इज इक्वल टू 2a डिस्टेंस हो गया, और चार्ज कोई भी एक ले लो,
तो 2AQ, तो P का फॉर्मूला आ गया 2AQ। अब तुमको लग रहा होगा कि इसका क्वांटिटी है, बट ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसे? तो P इज इक्वल टू 2AQ, ये सही फॉर्मूला इसका। P इज इक्वल टू 2AQ and the direction will be from negative to positive. Direction of dipole moment is from negative to positive, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझे? डायपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डायपोल। दूसरा डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कोई भी एक चार्ज ले लो दोनों में से, और उनके बीच का जो डिस्टेंस, उनका जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इज इक्वल टू 2AQ। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लिखेंगे इसको जल्दी से। तो जो अगला डेरिवेशन है वो हमारा डायपोल के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट। अच्छा, एक और चीज, एक चीज भूल गया मैं, क्या कि डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आंसर इज डिबे। एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट that is डिबे, DEBYE, डिबे, लिख लो। SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिबे, ठीक है। चलो मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुद्दे की बात क्या आज की? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। उससे पहले एक दो चीजें जानो तुम लोग। जैसे कि मैंने बोला आर वेक्टर इक्वल टू मैंने बोला 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा r का, दैट इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर किसी ने बोला r वेक्टर इक्वल टू ai कैप माइनस bj कैप या प्लस bj कैप। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना बोला r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और i तो है, j तो है नहीं, 0 का स्क्वायर, मतलब 2 ही आएगा। अगर किसी ने बोला r वेक्टर इक्वल टू माइनस 3j कैप, तो देखो r वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना? 3 आएगा सर। क्लियर है? लिखना नहीं है इन सब बातों को, सिर्फ समझो इन सब को। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अगर r वेक्टर इक्वल टू सिर्फ ai लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड a हो गया। r वेक्टर इक्वल टू bj लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड b हो गया। क्लियर है? पहली बात तो ये समझ ली। अब आगे समझना। एक बात तो ये वेक्टर की होगी। दूसरी बात, क्या तुमको वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ लगाना आता है? मीन्स पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर ये रहा a वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर ये रहा b वेक्टर, एंड दीज रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कहीं बीच में आएगा। और लेट्स सपोज ये दोनों एंगल थीटा पे थे, ये दोनों कितने एंगल पे थे? थीटा पे थे ये a और b। तो इस जो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आएगी, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि अगर एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b और दोनों के बीच एंगल थीटा है, देन जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो या तो ये याद रखना, नहीं तो एक और तरीका मेरे पास में, क्या कि अगर एक r वेक्टर है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसके लिए r वेक्टर है मेरे पास में, ये कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे है, ठीक है। या छोड़ो एंगल, इतना ही करते हैं, रुको। अब आगे के मुद्दे की बात करता हूँ मैं, सुनना है अभी। तो सिंपल सी बात ये है कि अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एट इक्वेटोरियल पोजीशन। दो चीजें मैंने तुमको सिखाई। अच्छा एक चीज और सिखाता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है भाई, जिसको भी नहीं पता।
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और अगर इसको इस साइड लेके आओगे तो मतलब cos 2 थीटा, सॉरी दो मेरी गलती, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर लेके आओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूँ 1 प्लस कॉस और 2 थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया, थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला याद रखेंगे 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, आंसर इज माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। जैसे डिफरेंशियल फॉर्मूले याद करने के लिए बोलता मैंने, इंटीग्रेशन का जस्ट फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बातें तुमको याद रखनी है ये डेरिवेशन सीखने के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले बताई, पैरेललोग्राम लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और ये क्लियर है, ठीक है। जिसको नहीं आती लिख लो इसको जल्दी से, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आगे, सुनना है आपने। सबसे पहला डेरिवेशन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, AXIAL, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इसका मीनिंग क्या होता है समझना है आप सब। अरे एक्सिस क्या होती है डाइपोल की, पहले तो ये समझो। लेट सपोज एक चार्ज है मेरे पास में प्लस क्यू, ठीक है, एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू, ऐसे दो चार्ज है, मैं इनको थोड़ा पतला बना रहा हूँ, प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, ये दो चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2a, ठीक है। कितना सेपरेशन इनके बीच का, 2a। 2a का मीनिंग क्या हो गया कि a इस साइड है, a इस साइड है। लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2a, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया a, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके एक्सिस पे। एक्सिस का मतलब क्या है कि कहीं तो एक पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस पे, इसकी एक्सिस ये है, इस पॉइंट पे हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। एंड लेट द पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट, डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, क्लियर है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, जहां पे चार्ज बैठे हैं, क्लियर है। तो सुनेंगे यहाँ पे, लेट अ डाइपोल, let a dipole has two charges, let a dipole has two charges plus q and minus q separated by distance 2a, separated by distance 2a, 2 small a. What we have to do, we have to find magnetic field at point P. We have to find electric field, sorry, magnetic field, electric field at point P on axis, point P on axis of dipole, which is located at x distance from center of dipole, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है वो, x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अब आगे की बात सुनना है यहाँ पे। अब सुनो, खुद सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जब भी कोई चार्ज होता है, ये जैसे ये यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पुट करते हैं, क्या टेस्ट चार्ज, जो कि कितने कूलम का होता है, 1 कूलम का, हाँ कि ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जहां जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे एक टेस्ट चार्ज पुट करता है जो 1 कूलम का होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, आंसर है रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन आएगा इस डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इस 1 कूलम के चार्ज को जो कि पॉजिटिव, उसको क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे इस डायरेक्शन में रहेगी। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और माइनस वाले की फील्ड इस डायरेक्शन में। हमको निकालनी है कि पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि भाई एक हमारे पास में वो है, क्या बोलते हैं, डायपोल है, तो ये दिख गया हमको डायपोल। डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच का, 2 है। कहीं तो भी पॉइंट पी पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अभी हमारा x डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। चलो आ जाओ भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसकी, ए की और बी की, उठा करके ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ई फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू के, ठीक है, क्यू जो चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब ए से लेके पी तक का स्क्वायर, दैट इज ए पी स्क्वायर। आगे ना, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यार रुको 2 मिनट, मेरे को थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो आएगा दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए से लेके पी तक का स्क्वायर, दैट इज ए पी स्क्वायर। अब तुम खुद सोचो, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, ए प्लस एक्स है ना, या और एक्स प्लस ए बोल सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू ई फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसका डायरेक्शन भी तो पता करना है। तो डायरेक्शन इधर की हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का, तो अलोंग, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ मैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब मैं मैग्नीट्यूड हटा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड हटा दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप। आई कैप क्यों बोला भाई, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए बोल दिया आई कैप। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला ये एक हो गया हमारा। अगला मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये कितनी होगी इसकी बात कर लेते हैं भाई। आ जाए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन वी से लेकर पी तक का स्क्वायर, तो बी पी का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू भाई के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। बी पी की वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस एक्स है, एक्स में से ए हट जाएगा, बी पी मिल जाएगा, तो ये हो गया के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, अच्छा कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है भाई, इस एक्सिस के अलॉन्ग है इसका डायरेक्शन, तो दैट इज along minus x axis, along minus x axis, so that is equal to minus k q upon x minus a का होल स्क्वायर आई कैप। तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप। क्लियर है चीज।
तो इतना आएगा तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव की वजह से। अब हमको तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, net electric field at point P is equal to net electric field E is equal to electric field due to positive charge plus electric field due to negative charge। ठीक है, तो that is equal to E field is equal to, भाई net electric field due to positive charge कितनी है, ये रही, that is K Q upon x plus A का होल स्क्वायर I कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये रही, तो प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप। आ गया भैया, इतना आ रहा है। अब उठा के क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, दोनों में से के कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप। क्लियर है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू इंटू एलसीएम लो भाई, एलसीएम लो तो खुद देखो एक बार, एक्स प्लस ए को 2 बार लिखो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, और एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को 2 बार लिखो, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। भाई एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को इंटू करेंगे ना, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक एक्स प्लस ए और एक एक्स माइनस ए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा एक्स प्लस ए और दूसरा एक्स माइनस ए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, मतलब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। तो नीचे जो एलसीएम आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इधर जाएगी, ये चीज़ इधर जाएगी, तो भाई ये चीज़ जब इधर जाएगी तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लेके गए और फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज जब इधर जाएगी तो क्या फॉर्मूला आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax आई कैप। क्लियर है चीज, ये आएगा हमारा फॉर्मूला 2ax आई कैप। 2 मिनट रुको, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा कैमरा में दिखाई नहीं देगा तुमको, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सुनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू, भाई ये तो हो गया के क्यू, और इसका मैंने अभी एलसीएम लेना सिखाया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम। ये चीज जब इधर जाएगी, ये चीज जब इधर जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसका एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये चीज जब इधर जाएगी तो उसको एक्सपेंड कर दो, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और फिर आई कैप लगा दो, ये आई कैप था, 2ax से 2ax कैंसिल, तो कितना आ गया भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई, दैट इज 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, दोनों मेरी गलती हुई है कहीं पे भाई, गलती यहाँ पे, ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस आ गया यहाँ पे। अब रुको, तो फिर माइनस आएगा तो रुको 2 मिनट, ये माइनस था ना यहाँ पे, ये माइनस बाहर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो के क्यू, ये चीज़ जब एलसीएम आएगी तो एलसीएम तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ इधर जाएगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ इधर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax आई कैप, मतलब सिर्फ इतनी गलती की यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। अब x देखो, माइनस जब खुलेगा तो माइनस ऑफ माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर खुलेगा तो कैंसिल, माइनस 2ax तो माइनस 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। ठीक है, के क्यू इंटू माइनस 4ax माइनस 2ax माइनस 2x माइनस 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। लिखो इतना, फिर मेरे को बोर्ड चाहिए, फिर बताता हूँ, लिखो। चलो लिख लिया, फिर ये अगली बात करता हूँ मैं, सुनना, ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, और ये भी,
अब सुनो यहाँ क्या बोला गया कि इसकी वैल्यू ये आ गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -4A × KQ। तो माइनस लिखा, 4 लिखा, ठीक है, या ऐसे लिखो, पहले -K लिखो, 4AQ, ठीक है, 4AQX अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर आई कैप। क्लियर है चीज? ये हमने लिखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी आ गई है। अब आगे की बात करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -K इंटू 2AQ इंटू x अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। तो खुद सोचो 2AQ किसके बराबर होता है भाई, 2A डिस्टेंस होता है, Q चार्ज होता है, वो किसके बराबर होता है, डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -KPX अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर आई कैप। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू KPX अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर आई कैप। क्लियर है? मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P दैट विल बी इक्वल टू KPX अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट विल बी इक्वल टू KPX अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे सुनना है यहाँ पे भाई, अगर ऐसा हो जाए, अगर सॉरी आई कैप हटा दो, मैग्नीट्यूड है ना, तो आई माइनस आई कैप, जो आई कैप और माइनस हट जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसा आता है कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए फ्रॉम A, तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज इक्वल टू KPX अपॉन x² का होल स्क्वायर। भाई A की वैल्यू लगभग लगभग 0 मान लेंगे, तो अब ये कैंसिल होंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KP/x³। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू KP/x³। क्लियर है? देखेंगे इसको जल्दी से। भाई यहाँ पे गलती हो गई, गलती क्या हुई, यहाँ पे 2AQ था, एक 4 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 × होगा, 2AQ 2 2, तो ये फॉर्मूला आएगा 2KP/x³। यहाँ पे भी 2 करना, ठीक है। यहाँ पे जो 4 था, 4 को लिखेंगे 2K और 1 को लिखेंगे 2AQ × x, तो 2K × 2KAQ × x, तो ये कितना आ गया, 2AQ की वैल्यू कितनी होती है P, तो 2KP × x होल डिवाइड बाय x² -A² का होल स्क्वायर, तो 2KPX अपॉन x² -A² का होल स्क्वायर। तो इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो 2KPX अपॉन x⁴, तो 2KP/x³। अब लिखो इसको जल्दी से। चलो भाई इसके आगे देखते हैं। फिर अगर इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े, इसी चीज को, इसको या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, E वेक्टर इज इक्वल टू 2KPX होल डिवाइड बाय x² -A² का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो E वेक्टर इज इक्वल टू 2KP/x³। ठीक है, चलो ये था हम लोग का पहला डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आज का दूसरा डेरिवेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, उसके लिए वो जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताया था तुम लोग को कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक तो वो याद रखना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था, अगर A और B दो वेक्टर्स हैं, A और B दो वेक्टर्स हैं, तो इनका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके आएगा, दैट इज रूट ऑफ A² + B² + 2AB cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। ये दो चीजें याद रखना। तो आ जाओ भाई, अगला डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल at इक्वेटोरियल
पोजीशन। ठीक है, अभी इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है पहले इसकी बात करते हैं। लेट सपोज मेरा एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और एक चार्ज है मेरा यहाँ पे माइनस क्यू। ये दो चार्ज है, ये दोनों जॉइंट है और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है 2a। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस इज 2a। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, लेट सपोज या नीचे बनाता हूँ इसको थोड़ा, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ तक का डिस्टेंस a, मतलब ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, टोटल डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो गया 2a। अब इनके सेंटर पे जो सेंटर लाइन है, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है सेंटर लाइन पे, इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है भाई, हम लोग को इस फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझना है। मैंने इनको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट, दिस इज नेगेटिव चार्ज एट बी पॉइंट, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज पॉइंट पी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ की हो जाती है, बोलो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की हो जाती है, अवे। तो सिंपल सी बात है भाई, अवे जाएगी तो यहाँ पे कैसा मिलेगा तुम लोग को, यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, तो मिलेगा अवे मतलब ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए दैट इज अवे, तो ये मिल जाएगा ऐसे। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर आती है, टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स आती है, तो यहाँ पे कैसा मिलेगा तुम लोग को, ऐसे मिलेगा। टुवर्ड्स में तुम लोग को मिल जाएगा ऐसे, इधर इधर की। ठीक है, अभी मैं सिर्फ पहले डायग्राम में कर रहा हूँ, फिर मैं इसको वहां पे करूंगा। लेट सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है, ऐसा मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ, इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ये जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ है हमारी कितनी, कुछ भी मान लो तुम लोग, तुम्हारी मर्जी है, मैं L मान ले रहा हूँ। क्लियर है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन सब का डेरिवेशन करके नहीं दिखाना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा एंड ऑल। इस ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लिख नहीं रहा हूँ वहाँ पे। तो फिर सिंपल सी बात है, ए पी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू चार्जेस। पहले यहाँ पे लिखना जो है वो मैं लिख देता हूँ, लिख लेंगे इसके नीचे, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by distance 2a। ठीक है, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by distance 2a। we have to find electric field at point P, ठीक है, which is at L distance, which is at L distance from middle of the डायपोल के बीच से कितने डिस्टेंस पे है वो, L डिस्टेंस पे है यहाँ। ठीक है, डायपोल के बीच से L डिस्टेंस पे है, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब एक चीज समझो यहाँ पे आ जाओ, चलो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इधर की हो रहा है E प्लस, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की हो रहा है, दैट इज E माइनस। ठीक है भाई, पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो कंपोनेंट के अलावा खोलूंगा तो कितना आएगा, चेक करना है यहाँ पे कितना आएगा। एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, और एक कंपोनेंट कहाँ की ओर जाएगा, इधर की ओर। ये एंगल थीटा है भाई, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा E प्लस कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा E प्लस साइन थीटा, आ जाएगा। सेकेंड चीज, अगर नेगेटिव वाले की वजह से खोलूंगा
तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, दो कंपोनेंट आएंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, और हाँ एक चीज और, ये एंगल थीटा है, अब यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा होगा, तो भाई ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों, ए है एल है, ए है एल है, दोनों के दोनों कॉन्वेंट ट्राइंगल्स है। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ तक कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। ये बन गया हमारा पूरा का पूरा डायग्राम। क्लियर है ये चीज। अब आगे की बात करता हूँ, सुनना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला अपना लिख लेना बाद में, ठीक है। अब सुनना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले ई प्लस की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पॉइंट पी, ई फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट ए, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे कितनी लगेगी, तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर, क्लियर। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज दैट इज के क्यू अपॉन, कितना डिस्टेंस है भाई, बी पी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तुमने निकाल दिया। अब एक चीज समझने वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हाँ कि ना, ये पता लग गया हम लोग को बाय कंपेयरिंग दीज टू। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हाँ भाई, आ गया ये तो। अब एक चीज समझो यहाँ पे, आ जाओ डायग्राम। तो फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर द एक्स कंपोनेंट जो होंगे वो ऐड होंगे एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कैंसिल्स ईच अदर। वाई कंपोनेंट फ्रॉम द फिगर, वाई कंपोनेंट, वाई या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान दो यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, along y axis cancels each other। हाँ कि ना भाई, देखो e प्लस की वैल्यू और e माइनस की वैल्यू इक्वल है, तो ऊपर तो बैठा हुआ e प्लस, नीचे बैठा हुआ e माइनस साइन थीटा, बट e प्लस और e माइनस इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। Therefore net electric field is due to, net electric field is due to sum of electric field components along x axis। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ड्यू टू सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? देखेंगे इतना जल्दी से, उसके बाद बात करता हूँ मैं। लिखो इसको एक बार दोबारा देख लेना अभी तक क्या किया हम लोगों ने। भाई दो चार्जेस थे यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है,
यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब सेंट्रल लाइन से जो ऊपर जाएगा पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता है, हमने मान लिया एल डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एंगल कितना है थीटा, ऐसा मान लिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो भाई ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, ठीक है। दूसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की हो जाएगी, तो दैट विल बी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टुवर्ड्स, ठीक है। अब आगे सुनो, अगर ये एंगल थीटा तो एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक पॉजिटिव और एक सॉरी एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की ओर, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई एक्सिस की और एक एक्स एक्सिस की ओर। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू चार्ज एट पी, ठीक है। ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो ध्यान दो यहाँ पे E प्लस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी, नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, बीपी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है। नाउ इन दोनों को कंपेयर करो और देखने को ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इक्वल है। अब आ जाओ डायग्राम में, तो डायग्राम में एक चीज देखो कि ऊपर का जो कंपोनेंट है दैट इज ई प्लस साइन थीटा, नीचे का कंपोनेंट ई माइनस साइन थीटा, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों इक्वल थे, मतलब ई प्लस को इंटू करोगे साइन थीटा से, ई माइनस को इंटू करोगे साइन थीटा से, दोनों इक्वल ही आएंगे, तो दोनों के वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट कैंसिल, एंड ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा दोनों का एक ही डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन कौन सा है, इधर का, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐड हो जाएगी। अब आगे सुनना है, तो या तो तुम लोग बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई है, जैसे कि मैं मिटाता हूँ इसको, इसी को मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी ऐड हो गई है तो ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का उठा करके क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, भाई कॉस थीटा कितना है, तो यहाँ आ जाओ, कॉस थीटा कितना है, ए अपॉन दिस, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया वहाँ पे, दैट इज 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो नेट मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज ई इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, के 2 a क्यू, के आगे लिखा 2 a क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ जाएगा 3/2, क्लियर है। मैं यहाँ से ये चीज़ मिटा रहा हूँ, तो कितना आ गया फॉर्मूला हमारा, दैट इज ई इक्वल टू 2a क्यू, a क्यू को क्या लिख सकते हैं, p, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। एंड इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एल हट जाएगा, एल हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज के पी अपॉन एल, सॉरी एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है ना, हाँ, के पी अपॉन एल क्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से करेंगे, इसको उठा के कुछ भी नहीं किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एक्स एक्सिस का सम, तो एक्स एक्सिस वालों का सम कर दिया, उठा करके दोनों की वैल्यू पुट की, उठा करके ऐड कर दिया, cos थीटा की वैल्यू पुट की, जो भी आ गया, ये कंसेप्ट भी था, जस्ट मैथमेटिक्स की बात की, जो क्लियर है चीज। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डायपोल। देखेंगे इसको जल्दी से,
चलो भाई, तो ये था हमारा सेकंड डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अगला हमको क्या करना है, अगला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगला हमारा क्या था, टॉर्क। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आ जाओ, ध्यान देंगे यहाँ पे, आ जाओ। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में बहुत बार आता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यू कैन से आर क्रॉस एम। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ये चीज पता होनी चाहिए सब लोग को। सबसे पहले तो टॉर्क, इसको 2 से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नॉर्मली फॉर्मूला, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब टॉर्क होता क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे लीनियर मोशन है कोई, अगर कोई लीनियर मोशन है, कोई बॉडी है, तो इस पर धक्का दिया तो इस पर क्या लगता है, फोर्स, इसको बोलते हैं अपन फोर्स। लेकिन अगर एक ऐसे बार है और एक धक्का इसको इधर मिल रहा है और एक फोर्स इसको इधर मिल रहा है, और ये बीच से जुड़ी हुई, मतलब बीच में इसका पॉइंट है, इट्स लाइक ये बार को बीच में फिक्स कर दूं इसको और इधर से 2 फोर्स दूं या एक भी दोगे तो ये घूमेगा वहीं पे। लाइक दरवाजा, दरवाजे को आपने फिक्स कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, दरवाजे को इस साइड पे फिक्स कर रखा है, आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, दरवाजा घूमता है। क्लियर है चीज, तो सिंपल सी बात है, एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स है, जब रोटेशनल मोशन होता है या सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर तो नहीं बोलूंगा, रोटेशनल मोशन हुआ, मतलब ये जो बार है रोटेट कर रही है ऐसे, कब, जब इसको एक एक्सिस पे कनेक्ट किया हुआ है, तो उस टाइम पे फोर्स ना बोल के उसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क। अब सुनना है प्यारा, लेट सपोज एक मेरी हमारा टॉपिक है टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। ये हमारा है टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझना मेरी चीज। लेट सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ये ठीक है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है मैंने, डाइपोल रखा हुआ है मतलब ये कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q। ठीक है, और लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मान लो। ठीक है, अब होगा क्या, खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एकदम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो अगर मैंने एरो ऐसे लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी चीज की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी चीज की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से भी है उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब खुद सोचो, पॉजिटिव चार्ज पे क्या फोर्स लगाएगा, तो आंसर है रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ की ओर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब यहाँ की ओर लगेगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे की बात करता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल, तो मैंने ये ट्राइंगल मान लिया, ये और इसकी वैल्यू कितनी होती है इस डिस्टेंस की, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू होती है 2a, क्योंकि डाइपोल है। और जो डाइपोल का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या डायरेक्शन बना रहा है, तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। क्योंकि देखो डाइपोल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, ये वाला एंगल थीटा बनेगा, बट ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि पैरेलल्स है, तो देयरफॉर ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। मैं इनको नाम दे देता हूं, ए बी एन, ए बी एन। अब देखो फोर्स कहां पे लग रहा है, तो भाई फोर्स तो यहां पे लग रहा है, ये लगा मेरा फोर्स एफ, ये लगा मेरा फोर्स एफ, दीज आर फोर्सेस, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। ए बी मेरा डाइपोल है, उसकी डायरेक्शन क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इधर की ओर है, एंगल कितना है मेरा, थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है हम लोग को। हमको क्या निकालना है, टॉर्क। तो पहली बात तो
कि when a dipole is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, अब ये समझना भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, तो आंसर है बी एन। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बी एन। इन ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एन अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन 2a। तो बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी एन की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा, ठीक है भाई। तो बी एन की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। अब ध्यान देंगे आगे, वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू 2a साइन थीटा। अच्छा एक चीज और कर देते हैं फिर, पहला तो हो गया ये पॉइंट कि इन ट्राइंगल दिस। अच्छा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो आंसर है Q इंटू ई। कैसे, कल हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F बाई क्यू, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F की वैल्यू फोर्स ऑन चार्ज ऑन Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई। तो टॉर्क इज इक्वल टू, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई की वैल्यू डाल दी, तो Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब हमको पता है टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने लिखा E लिखा, 2aq साइन थीटा लिखा, इसको बोल सकते हैं P। तो टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा। क्लियर है। अगर ये साइन थीटा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस विद E वेक्टर। क्यों, टॉर्क का फॉर्मूला है P साइन थीटा, तो भाई इसको खोल के ही तो बनेगा P साइन थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस विद E वेक्टर। ये हमारा हो गया इसका डेरिवेशन कि टॉर्क कितना लगेगा जब एक डाइपोल को हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, देखेंगे इसको जल्दी से, सुनना आप तो लिख लिया। फिर अभी क्या किया हम लोगों ने, ध्यान देना यहाँ पे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया हमने, माना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पैरेलल लाइंस आएंगी, तो ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो भाई ये हमारे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव इस साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा। तो हम लोगों ने डाइपोल लिया, डाइपोल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब खुद सोचो, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। मतलब इस चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ ऐसे घूमेगी। इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, इसके ऊपर ऐसे, तो ये चीज़ ऐसे घूमेगी। नाउ व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब एक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये फोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू Bn। नाउ इन ट्राइंगल ABN, अगर ट्राइंगल ABN है मेरे पास में, ये रहा ट्राइंगल ABN, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, Bn अपॉन AB। साइन थीटा इज इक्वल टू Bn अपॉन AB, तो साइन थीटा इज इक्वल टू Bn अपॉन 2a। तो Bn की वैल्यू होगी 2a साइन थीटा। तो फोर्स ऑन Q दैट इज फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होता है,
तो भाई किसी भी चार्ज को, आज के बाद याद रखना, किसी भी चार्ज को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर लगता है क्यू ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। तो फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट इज क्यू ई। तो एफ की वैल्यू होगी क्यू ई। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू ई इंटू 2aq sin थीटा। तो 2aq कितना होता है p। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको लिखता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्लियर है चीज? तो इतना हुआ हमारा काम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या? अगला टॉपिक है भाई वर्क डन इन रोटेटिंग अ टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अगर एक जो क्या बोलते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, या डायपोल, वर्क डन ऑन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या तुम बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे भाई वहां पे, अगली हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डालो हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of dipole in uniform electric field, in uniform electric field। उससे पहले एक चीज समझो कि भाई अगर मैंने बोला वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना है इसको। चलो आ जाओ, अब आगे की बात करते हैं। तो सुनो, लेट्स सपोज एक मेरे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा, डायपोल रखा हुआ है। तो ये रहा मेरे पास में डायपोल। डायपोल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो डायपोल पहले ही ऐसे था, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ठीक है, अब ये जो डायपोल है ये मूव करके इधर चला जाएगा, क्योंकि भाई इस पर फोर्स लगेगा ना, यहाँ से फोर्स लगेगा, इधर पे फोर्स लगेगा, तो ये चीज यहाँ से ऐसे मूव करेगी। तो लेट सपोज जो मूव किया वो एंगल थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 TO2 थीटा 2। कितने एंगल से कितना हो गया? थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। इसमें हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क का नॉर्मली फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब एक लीनियर फोर्स लग रहा था, ऐसे सीधा फोर्स लगता है। ठीक है, लीनियर पे फोर्स लग रहा है, बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब ये काम हो रहा है रोटेशन का, तो वर्क का फॉर्मूला आता है वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क का वर्क आ गया। बट जब ये फोर्स अलग होता है टॉर्क, और जब घूम रहा है रोटेशनल मोशन है, तो फोर्स की जगह क्या लिखते हैं? टॉर्क लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो भाई फॉर्मूला आ गया हमारा वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि लेट स्मॉल वर्क डन in rotating dipole by angle d theta। ठीक है, let work done in rotating dipole by angle d theta is dw। तो dw is equal to torque into d theta। dw is equal to torque into d theta। क्लियर है भाई? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? P sin थीटा। तो dw is equal to P E sin थीटा
डी थीटा। अगर मेरे को डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, वर्क कहाँ से कहाँ तक हुआ, जीरो था स्टार्टिंग में, कहाँ तक हुआ डब्ल्यू, एंगल कहाँ से कहाँ तक गया भाई, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो सिंपल सी बात है, कितना आ गया, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन भैया बताया था स्टार्टिंग में माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू माइनस जीरो इज इक्वल टू पी ई, माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है, क्या कर दो भाई, माइनस बाहर निकाल दो, तो अंदर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस पी हो गया, फिर लगाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 प्लस पी ई कॉस थीटा 1, तो कितना आ गया, W इज इक्वल टू पी ई कॉमन आ गया, अंदर आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया। एक और चीज, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला आता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, बट यहाँ पे माइनस आ गया था ना, तो यू टू माइनस यू वन, तो यू का फॉर्मूला क्या आ गया, यू का फॉर्मूला आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। कैसे है दोबारा बताता हूँ, सुनना है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, चलो W माइनस जीरो इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लो ही मत, एक काम करो, पहले ये आएगा तो ये आ जाएगा, P को अंदर रखो या रहने दो, चलो P इंटू माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। क्यों भाई, एक तो ये वाला माइनस बैठा हुआ है, फिर अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने अपर लिमिट डाला तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालोगे तो माइनस कॉस थीटा 1, तो इसको लिख सकते हो W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस माइनस पी ई कॉस थीटा 1, दैट इज W इज इक्वल टू U2 माइनस U1, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया, देयरफॉर U का फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है? अब अगर इसको, एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको थोड़ा सा सही करूंगा मैं W को, तो W इज इक्वल टू, ये प्लस बन जाएगा, पी ई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया किसका, वर्क का। दोबारा देखना एक बार इस चीज को, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक दो चार्ज है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, उन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स, अब भाई रोटेशन हो रहा है तो फोर्स को क्या बोलेंगे, टॉर्क लग रहा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टॉर्क लगता है, टॉर्क की वैल्यू होती है पी साइन थीटा, तो लेट अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इसको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक बदला हम लोगों ने, ठीक है भाई, तो वर्क कितना करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला है टॉर्क इनटू स्मॉल डी थीटा, भाई जो थोड़े से एंगल से मैंने इसको चेंज किया है ना डी थीटा, क्यों हम लोग ऐसा लगा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये फोर्स ऐसे होगा, डाइपोल ऐसे होगा, मतलब जो डाइपोल ऐसे था, जैसे डाइपोल होगा उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली, चेंज होने वाली है, एंड हेंस हम डायरेक्टली नहीं ले सकते वो, क्लियर है, जब भी मेरा फोर्स धीरे 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 चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाएगा फोर्स कम होगा, जितना ज्यादा पास जाएगा फोर्स कम होगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बोला कि छोटा वर्क डन ले लेते हैं भाई, छोटे से एंगल को चेंज करने के लिए, टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा इनटू डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, पी बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, तो W माइनस जीरो, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू P, ये पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1 आ गया, तो W इज इक्वल टू, अब इसको अंदर इंटू किया तो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस थीटा 1,
दैट इज W इज इक्वल टू U2 माइनस U1, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो आ गया उसका। इसको थोड़ा सा और किया हम लोगों ने मॉडिफाई, तो भाई ये माइनस में ये प्लस में बन जाएगा, दोनों में से P कॉमन ले लिया, आ गया cos θ1 माइनस cos θ2। समझे? ये है तुम्हारा डेरिवेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई आगे की बात करते हैं, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट। पेपर के अंदर क्या आता है कि भाई व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल या फिर अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो समझना है, ये मेरा डाइपोल है, ध्यान देंगे, ये मेरा डाइपोल है ऐसे, सॉरी डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर लेट सपोज है कि मेरा डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब जिस भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। लेट सपोज अगर एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है पॉजिटिव, या लेट सपोज ऐसे रखा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये डाइपोल रखा है। या फिर एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, कैसे, ऐसे उल्टा, ये पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है, खुद सोचो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड मैं ये डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इसका डायरेक्शन भी इधर की ओर, इसका डायरेक्शन भी इधर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। चलो ठीक है, अब एक चीज सोचो, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे सीधे, एंड हेंस इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसका मतलब ये घूमेगा ही नहीं, आगे ना। इसका मतलब ये हो गया मेरा स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसमें एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो ध्यान देना यहाँ पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या हो गया भाई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, आगे ना। और देखो यहाँ पे इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बट डाइपोल का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे जाएगा डाइपोल डायरेक्शन, देयरफॉर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल होता है 180 डिग्री। क्लियर है? अब पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल from number 1, dipole from stable to unstable, stable to unstable equilibrium, stable to unstable equilibrium। ठीक है, दूसरा आता है unstable to stable equilibrium। ठीक है, पेपर में 2 क्वेश्चन आए, इक्विलिब्रियम पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं कि भाई स्टेबल टू अनस्टेबल कितना होगा और अनस्टेबल टू स्टेबल कितना होगा। अब सुनना है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। भाई स्टेबल से अनस्टेबल लेके गया, मतलब θ1 की वैल्यू 0 डिग्री थी और θ2 की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल गया। और वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, अभी निकाला था, PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू PE इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 180 डिग्री। बायो वालों जिनको नहीं पता कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो W इज इक्वल टू PE कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ -1, तो W इज इक्वल टू 2PE। कब, जब किससे किस में बदला, स्टेबल से अनस्टेबल गए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड
वर्क डन फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल टू स्टेबल, तो हमारा θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो वर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू PE कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू PE कॉस 180 माइनस 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा -2PE। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। क्लियर है चीज। अब इसका मीनिंग क्या है, एक आया पॉजिटिव एक आया नेगेटिव। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये स्टेबल से कन्वर्ट करना, अनस्टेबल मतलब इसको घुमाना है और घुमा करके उल्टा करना है। तो खुद सोचो, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, मतलब जो जैसा वैसा रहना चाहता है, बट अगर इसको उल्टा करना पड़ेगा तो उसमें वर्क करना पड़ेगा, इसलिए वर्क की वैल्यू आई पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा है तो भाई इस पर तो अपने आप ही फोर्स लग रहा है, इसको इधर घुमाएगा, इसको इधर, अपने आप हो जाएगा, ये इसमें इससे इससे इसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, कुछ वर्क करना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या आई वैल्यू नेगेटिव कि -2P, मतलब इससे इसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, और जो एनर्जी का चेंज आएगा वो कितने का आएगा 2P का एनर्जी का चेंज आएगा। कब, जब इससे इसमें जाएगा। तो दैट इज अनस्टेबल टू स्टेबल। बट स्टेबल टू अनस्टेबल अपने आप नहीं जाएगा भाई, इसको घुमाना पड़ेगा, तो उसमें हमको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए वो वैल्यू आई पॉजिटिव। समझा गया, इसको देखेंगे जल्दी से। लिख लिया भाई फिर सब लोगों ने, तो ठीक है। ये था आज का हमारा सेशन ऑन डाइपोल। डाइपोल का हमने क्या क्या देखा, इक्वेटोरियल पोजीशन देखा, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, भाई वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उस पर टॉर्क कितना लगेगा। पेपर के अंदर मेजॉरिटी टाइम बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं। अगर बड़ा वाला आएगा तो इक्वेटोरियल उसके वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन आ जाएगा, नहीं तो छोटे वाले में मेजॉरिटी टाइम यही दो क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। चलो आज के लिए इतना करते हैं, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ की, मतलब सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट किसके हिसाब से निकालेंगे, गॉस लॉ यूज करके निकालेंगे। ठीक है, चलो फिर तब तक थैंक यू, बाय बाय।